नमस्कार प्रणाम, मैं हूं मनीष यादव। आप लोग देख रहे हैं गांव घर। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड है और यहां पर जो है युवाओं को भीड़ है। हम जानने की कोशिश करते हैं ये भीड़ किस लिए है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी खबर में बता दूं कि आज जो है बिहार के अंदर जो है बिहार के जो उप पूर्व मुख्यमंत्री जो तेजस्वी प्रसाद यादव है वो जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। और यहाँ के युवाओं में क्या राय है, अभी जो है तेजस्वी यादव जो है जन विश्वास यात्रा पर जो है पूरे बिहार के दौरे पर है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम कह रहे हैं ये तेजस्वी जी पूरे बिहार के नौजवानों को हौसला बढ़ाए हैं। जो शिक्षा प्रेमी लोग हैं उनको जो आसरा गिर रहा था उसको बढ़ाए हैं। बढ़ाए हैं क्या बात है, ये जो नौकरी दिए हैं जो 17 साल बराम 17 माह में जितना नौकरी दिए हैं वो प्रशंसनीय है। जो युवाओं का मनोबल बढ़ रहा है, शिक्षा की ओर पढ़ना चाहता है, परिश्रम करना चाहता है। और हम कोशिश करेंगे जो हमारे संविधान का जो शिक्षा का ये है एक देश एक कानून, हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि एक देश एक शिक्षा नीति बनाई जाए ताकि जिस स्कूल में गरीबों का बच्चा पढ़ता है उसी स्कूल में सभी लोगों का बच्चा पढ़ना चाहिए ताकि शिक्षा में पढ़ाई में रुचि सबों को लग जाएगा और सब लोग शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षा का जो दूसरे भेदभाव है, जिसके पास पैसा है उनका बेटा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, वही लोग जो है सो कंपटीशन फेस करते हैं और लोग तो जो है सो फेस नहीं करते हैं। बहुत अभी जो दूसरे राज्य का लोग यहाँ आया है या दूसरे जगहों का लोग आया है वो क्या है, इसका मतलब है बिहार में शिक्षा नीति जो है सो कमजोर है। इसके चलते जो है सो छात्र को मेरिट नहीं बन रहा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी वहां पर जो है बोल रहे थे हम नौकरी दे रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश के जो है युवा और युवतियों को नौकरी बिहार में लगा है, इस पर आपका क्या राय है? खैर राय क्या, उसमें तो जो है सो मान लीजिए वहाँ पर शिक्षा नीति अच्छा है, जो पढ़ लिख करके वहाँ जो है सो लोग बढ़ा है, उन लोगों को नौकरी मिला है। हर राज्य के युवाओं को जो हर राज्य में जो मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए। हर राज्य में हर राज्य के लोगों को मौका मिलना चाहिए। जैसे तेजस्वी यादव ने हर राज्य के लोगों को मौका दिया है। ये वाजिब बात है। इनका पहल आपको कैसा लग रहा है? नहीं हमको तो अच्छा लगता है। जो शिक्षा नीति हुआ या स्वास्थ्य नीति जो है अभी वर्तमान में हुआ है देखे हैं, लेकिन अभी हो उसका चलता रहे। लेकिन रोड सड़क फलना चलना जो चल रहा है उसमें जो है सो देखते हैं जो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा। अगर अभी चुनाव होता है, लोकसभा का समय बहुत नजदीक आ गया, अप्रैल माह से जो चुनावी प्रक्रिया जो है शुरू है, इसमें आप लोग जो है बिहार में किसको लाना चाहते हैं, मोदी जी या तेजस्वी यादव? हम लोग तो बिहार में रहते हैं तो हम लोग तो वो जो बिहार में जो गुण दे करके दिखाया है उसके साथ रहेंगे। जी मतलब तेजस्वी यादव ने जो काम करके 17 महीना में दिखाया उसके साथ रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, आप युवा हैं इधर सामने में? देखिए सबसे पहली बात है हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब वो लिख दिए हैं जो राजनीति एक सिद्धांत की होती है। लेकिन आजकल जो देख रहे हैं आज नेता सब जो है जो बीजेपी में अभी जा रहे हैं आ रहे हैं ये सब ये दमंग व्यक्ति है। और मोदी जी सबको धमका के डरा के वो अपने कब्जा में ले लिया है। लेकिन आज बिहार में हम जो है उन पर गौरव करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को आज अरे हुए हैं, सिद्धांत से कोई समझौता नहीं किए हैं और गरीबों और दलितों और किसानों के लिए अभी अरे हुए हैं। हालांकि उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। ये ईडी सीडी कौन कर रहा है? ये मोदी जी कर रहे हैं। ईडी और सीडी का खेल कौन खेल रहा है बिहार में? ये मोदी जी कर रहे हैं। तो इस सब से जो है सारी बात को समझ गया है, बिहार का जनता समझ गया और गरीबों ने भी इस बात को समझ रहा है। इस बार 24 में आने वाले समय में उनको जो है छक्का छुड़ाएगा बिहार का जनता। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद
इस बार बिहार में तेजस्वी मैं होगा। पूरा जैसे ही जो है जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव निकाले हैं, वैसे युवाओं में जो काफी जोश भर गया है। युवाओं ने करवट बदल लिया है कि बिल्कुल बिहार में तेजस्वी मय होने वाला है। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। हम किसान के संबंध में बोलना चाहता हूँ। किसान जो अभी धरना और प्रदर्शन दे रहा है, उनका जायज मांग है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और किसानों का समस्या को निदान करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं सरकार से जो किसानों का जो है सो जो उम्मीद है उसको वो पूरा करे। जहाँ तक किसान की सवाल है, इससे पहले जो है गृह मंत्री जो अमित शाह जी है, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो था उसको वापस ले लिया था। और फिर एमएसपी का जहाँ तक सवाल है, किसान जो है जन आंदोलन पर उतर गए हैं। पूरा दिल्ली जो है किसान में हो चुका है। एक दिल्ली नहीं, पूरे देश में किसानों को एमएसपी लागू होनी चाहिए ताकि किसान इस देश का रीढ़ है, भविष्य है। और किसान अगर कमजोर हो जाते हैं तो भारत का रीढ़ ही टूट जाएगा। उद्योगपति हो या कोई भी चीज है, वह किसानों पर सब निर्भर है। किसान और मजदूर का समस्या को निदान सरकार को करनी चाहिए ताकि 80% लोग उस पर आधारित है, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आप क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय युवा दिल के धड़कन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब से उप मुख्यमंत्री बने थे, उसी टाइम से अपने वादे को पूरा किए हैं। 10 लाख रोजगार के बात कर रहे थे, 5 लाख रोजगार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही काम किए हैं। वादे पर ही अटल रहे हैं। तो जन विश्वास यात्रा सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? नहीं, सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। विश्वास के काम कर रहे हैं। काम किए हैं तो विश्वास दिला रहे हैं। मतलब आप युवा हैं, युवाओं का पूरा समर्थन तेजस्वी जी को जा रहा है? पूरा जा रहे हैं। हाँ। जो 17 साल में नहीं हुआ तेजस्वी जी 17 महीना में करके दिखाए, हम लोग कैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि कम से कम वृद्धा पेंशन और यह विकलांग पेंशन जो है उसमें कम से कम बढ़ोतरी किया जाए। यह सबसे बड़ी जो है सो भूमिका उनकी रहेगी। अगर वो कर देंगे तो, नहीं तो ये 400 रुपया पेंशन से जो है सो लोग क्या अपना जो है भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएगा। तो 400 रुपया से क्या होने वाला है? इसीलिए कम से कम जैसे कि हमारे केजरीवाल देखिए दिल्ली में, हमारे केजरीवाल दिल्ली में कम से कम 1000-2000 रुपया पेंशन तो कर दिए हैं पर आदमी पर। तो उसी तरह से बिहार में भी हम नीतीश कुमार जी से यही आग्रह करेंगे कि कम से कम वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये जो भी है और विधवा पेंशन, इसमें कम से कम हुआ जो है सो पेंशन को बढ़ोतरी में उनकी अहम भूमिका यदि रहेगी तो हम इन पर बहुत सिंघिया नगर पंचायत है, क्या नगर पंचायत में जो है 7 निश्चय योजना पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, एक भी जैसे कि जल नल योजना में अगर एक भी नल जल योजना यदि अगर कहीं भी यदि अगर शुरू हो तो हमको आप बताइए। कहीं भी नहीं चल रहा है। जैसे हमारे 18 नंबर वार्ड में कहीं भी शुरू नहीं हुआ। यदि अगर हम पता करते हैं जेई साहब से तो जेई साहब का ना नंबर है, ना मोबाइल नंबर है, ना उनका पता है, ना था है, ना पता है, ना कोई तरह का जो है सब जनता जो है सब पानी से परेशान हो रहा है। और कहते हैं हम जल नल योजना घर घर तक पहुंचाएंगे। अभी तक घर घर तक पहुंचाने का उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि कम से कम हमारे नगर पंचायत सिंघिया में 18 नंबर वार्ड में घर घर जाकर के जल नल योजना अभी तक शुरू जो नहीं हुआ है वह कम से कम जो है शुरू करने की उनकी आवश्यकता है। हम इस पर उनसे हम आग्रह करते हैं। चुनाव नजदीक आ गया है, क्या मूव है? चुनाव भी नजदीक आ गया है तो हम लोग विचार करते हैं। और हम लोग विचार क्या करेंगे, हम लोग एक बार एक ही युवा है हम लोग और युवा को ही चाहते हैं कि हम जो है सो बिहार से जिता करके और देश स्तर पर उनका जो है सो अपना जो है सो क्या कहते हैं योगदान दे। हम यही चाहेंगे। बिहार में स्थिर सरकार की जरूरत है कि नहीं है? एकदम स्थिर पूर्ण बहुमत का सरकार बने बिहार में। पूर्ण बहुमत का सरकार बने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गरीब माझी है। अब माझी जी हैं? जी माझी हैं। जीतन राम माझी जी जो है एनडीए में है। जीतन राम माझी हैं लेकिन उनका सोच है या जो भी है। गरीबों का आवाज किसने उठाया? गरीबों का आवाज तो लालू जी उठाए हैं और उठाते रहेंगे। और उनके बाद मतलब तेजस्वी जी जागे हैं हमारे गरीब दलित और शोषित लोगों के लिए और उठाते रहेंगे। चाहे उनके ऊपर चाहे जितना भी अत्याचार कर ले, डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी वाले चाहे जितना भी अत्याचार कर ले, ईडी सीडी जो भी धमकाना है और नेता को धमका ले, लेकिन हमारे लालू प्रसाद जी यादव जी है और तेजस्वी जी हैं इस सिद्धांत की राजनीति करते हैं। बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब कहते हैं ना जो वो राजनीतिक होता है सिद्धांत। लेकिन अभी नीतीश जी का सिद्धांत है राजनीति में पलट के इधर
पलट के उधर। तो इस बार जो लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, फिर 2025 में बिहार विधानसभा का है, तो दलित और महादलित का वोट किस ओर जा रहा है? तेजस्वी जी के महागठबंधन की ओर जा रहा है सारी। हाँ, बिहार का जनता सारे जग गया है और सारी बात को जान गया है। क्यों नीतीश मोदी जी को एक बार बना दीजिए फिर। क्यों बना दिए? तो 15 लाख दिए हैं खाता में। हाँ। 2 लाख करोड़ बोला है जो मतलब नौकरी देंगे, दिए हैं? कितना वादा किए? 2022 तक बोले थे कि जो मतलब बिहार में सबको पक्का मकान बन जाएगा। चलिए दिखाते हैं कहाँ कहाँ पक्का मकान बन गया। नहीं बना पक्का मकान। कहाँ बना है? हाँ। आप जाके चलिए गांव-गांव देखिए। हाँ। तो इनका सारा जुमला है और बिहार ही नहीं, हाँ। पूरा देश का जनता जो है इनके बारे में जग गया है। हाँ। और जान गया है। हाँ। ये जुमलेबाज है और ये धीरे धीरे जो है देश को गुलाम करना चाहते हैं, बस इतना ही जानता है। हाँ। हाँ। कौन गुलाम करना चाहते हैं? मोदी जी और बीजेपी का सरकार। हाँ। बीजेपी का सरकार गुलाम करना चाहते हैं देश को। ये बिहार की नहीं जनता, पूरा देश का जनता बोल रहा है। बीजेपी हर जगह जीत रहा है, फिर आप जीत रहा है तो ईवीएम हटा के देख ले। हाँ। ईवीएम को हटा के देख ले। हाँ। कहने में आया था। हाँ। एक बोला जब भाई राम जी रावण को क्यों नहीं मार सके। हाँ। तो वो आदमी उसको जवाब दिया। हाँ। कि भाई रावण को जो है नाभि में अमृत का घड़ा था, इसीलिए नहीं मार सके थे। हाँ। तब मोदी जी को इतना आदमी, पूरे देश को आदमी जो हराना चाहते हैं और हार नहीं रहे हैं। हाँ। क्योंकि उसके जो है नाभि में ईवीएम है। हाँ। ईवीएम उसको हटवाइए और तब देखिए। भैया ने तो कमाल कर दिया। पूरा सही बात बोले। बिहार में तेजस्वी में होगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। देख लीजिए, बहुत बड़ा सवाल, और सवाल के जवाब में भी भैया ने बोल दिया कि जिस प्रकार जो है रावण को जो है राम भगवान जब तीर चला रहे थे तो उसको जो नाभि में अमृत कुंड था, इसलिए रावण नहीं मर रहे थे। और उसी प्रकार जो है मोदी जी को जो है ईवीएम जो है नाभि में, इसलिए जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी जी नहीं हारेंगे। ईवीएम हटा के देखिए नाभि में से। हाँ। तब देखिए मोदी जी कहाँ जाते हैं। ये अमित शाह कहाँ जाते हैं। हाँ। पूरा हटा के देख लीजिए। हाँ, कन्फर्म है पूरे, और बिहार और पूरे देश का लोग जानता है। अभी देख लीजिए ईवीएम के लिए हंगामा चल रहा है कि नहीं। ये हटा के देख ले। हाँ। तब कहाँ जाता है इनका सरकार। तो पूरा बिहार क्या होने वाला है? पूरा तेजस्वी मय होगा इस बार। हाँ, मेरा आरजेडी। आपका दलित महादलित का वोट जा रहा है तेजस्वी जी के साथ? एकदम जा रहा है। हाँ। क्योंकि मतलब तेजस्वी जी का जो है उनका पूर्वजे से हमारे लालू यादव जी का देन है, जो आज आपके यहाँ हम बांट दे रहे हैं, गरीब होकर के और दलित होकर के। हाँ। और ये प्रखंड जान रहे हैं। हाँ। ये अंचल जान रहे हैं। हाँ। ये बाल विकास जान रहे हैं। हाँ। ये थाना जान रहे हैं। हाँ। क्या हम दलित गरीब जानते थे पहले? हाँ। जो अंचल मेरा कहाँ है। हाँ। मेरा प्रखंड कहाँ है। मेरा हाँ। बाल विकास कहाँ है। मेरा थाना कहाँ है। हाँ। मेरा एसपी साहब कहाँ बैठते हैं। हाँ। जिला में बैठते हैं कि अनुमंडल में बैठते हैं कि क्या कहता है कमिश्नर के यहाँ जो है दरभंगा में बैठते हैं। हाँ। नहीं जानते थे, उन्हीं का देन है। हाँ। और ये चीज जानता है हमारे दलित भाइयों सब। अब जान गया, महादलित भी जान गया। जो शिक्षित है, हम लोग जो है तेजस्वी जी को पूर्ण बहुमत करके उनको जिताएंगे। अब देख रहे हैं युवाओं में काफी जोश आया। जैसे तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, वैसे ही जो हर गली मोहल्ले में, हर प्रखंड कार्यालय पर जो है पूरा तेजस्वीमय हो रहा है। युवाओं ने भी जोश भर दिया है कि जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने जो वादा किए थे 10 लाख नौकरी दूंगा, उन्होंने 5 लाख नौकरी पूरा कर दिया है। फिर आने वाला कल जो है बिहार में जो पूर्ण बहुमत की सरकार जो युवाओं जो बनाएंगे और तेजस्वी यादव को बिहार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूरा एकदम कन्फर्म जी, बिहार का मुख्यमंत्री हम लोग तेजस्वी यादव को बनाएंगे मुख्यमंत्री।